प्रिय श्रोताओं, आज हम एक ऐसे प्रश्न की यात्रा पर चलने वाले हैं जो न केवल तर्क का विषय है बल्कि आस्था, अनुभव और अध्यात्म का भी आधार है। प्रश्न है, अगर भगवान सचमुच हर जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हम सबने बचपन से सुना है, ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी भगवान हर जगह है। हर कण में, हर श्वास में, हर धड़कन में भगवान का वास है। परंतु जब हम अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें भगवान का कोई ठोस रूप दिखाई नहीं देता। हम सूर्य को देखते हैं, चांद को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, लेकिन ईश्वर का स्वरूप दिखाई नहीं देता। तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान केवल कल्पना है? क्या मनुष्य ने अपने डर और उम्मीद से भगवान की धारणा बना ली, या फिर वास्तव में भगवान है लेकिन हमारी दृष्टि उन्हें देखने में असमर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें धर्म ग्रंथों की ओर देखना होगा। वेद कहते हैं, सर्व खल विद ब्रह्मा, ये संपूर्ण जगत ही ब्रह्मा है। इसका अर्थ है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वही भगवान का प्रकट रूप है। मनुस्मृति कहती है कि धर्म एव परम बलम, धर्म ही परम शक्ति है और यही धर्म ईश्वर का स्वरूप है। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर को किसी मूर्ति या विशेष रूप में खोजने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें उनके नियमों, उनके धर्म और उनकी रचना के माध्यम से समझना होगा। जैसे हम हवा को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हवा है क्योंकि वो पेड़ की डालियों को हिलाती है, वो हमारे चेहरे को छूती है, वो हमें जीवन देती है। इसी तरह भगवान भी हमारे चारों ओर है, लेकिन वो आंखों से दिखाई नहीं देते। उनका अनुभव उनके प्रभाव से होता है। आप सोचिए, अगर किसी कमरे में बिजली का बल्ब जल रहा है तो हम प्रकाश देखते हैं, लेकिन बिजली का वास्तविक प्रवाह हमें दिखाई नहीं देता। हम जानते हैं कि बिजली है क्योंकि बल्ब जल रहा है, पंखा घूम रहा है, मशीन चल रही है, परंतु बिजली का स्वरूप आंखों से प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान भी कुछ ऐसे ही हैं। उनका प्रभाव इस पूरी सृष्टि में है। हर जीव का जन्म और मृत्यु, हर ऋतु का परिवर्तन, हर नियम का पालन, ये सब भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। अगला हिस्सा, अब सवाल ये उठता है कि अगर भगवान हर जगह है तो मनुष्य उन्हें क्यों नहीं देख पाता? इसका कारण है हमारी इंद्रियों की सीमा। हमारी आंखें केवल कुछ निश्चित तरंगों तक ही देख सकती हैं। उदाहरण के लिए, हमें न तो हवा दिखाई देती है, न गुरुत्वाकर्षण, लेकिन क्या वे मौजूद नहीं हैं? वे हैं, और उनका प्रभाव हर पल हम पर पड़ रहा है। इसी प्रकार भगवान का अस्तित्व भी है, लेकिन हमारी इंद्रियां और हमारा मन सीमित है। वे अनंत और निराकार को नहीं पकड़ सकते। उपनिषद कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसस्य है, अर्थात जहां हमारी वाणी और मन भी नहीं पहुंच पाते वहां भगवान का निवास है। यानी भगवान की सत्ता इतनी गहरी है कि हमारी इंद्रियां और हमारा तर्क वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। प्रिय श्रोताओं, पिछले भाग में हमने ये समझा कि भगवान हर जगह है, पर हमें दिखाई क्यों नहीं देते। हमने ये भी देखा कि जैसे हवा, बिजली या गुरुत्वाकर्षण को आंखों से सीधे नहीं देखा जा सकता, वैसे ही भगवान का अस्तित्व भी हमारी इंद्रियों की सीमा से परे है। अब इस भाग में हम मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों की गहराई में उतरेंगे। मनुस्मृति कहती है, धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात धर्म का नाश करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यहाँ धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। धर्म का अर्थ है सृष्टि का शाश्वत नियम, और वही नियम ही भगवान का स्वरूप है। यानी भगवान दिखते नहीं, क्योंकि वे किसी एक मूर्ति, एक स्थान या एक रूप तक सीमित नहीं है। वे एक व्यापक सत्ता है जो न्याय, नियम और संतुलन के रूप में हर जगह विद्यमान है। भगवान का अदृश्य स्वरूप, जब कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो धीरे धीरे उसका जीवन शांति और सुख की ओर बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है
तो अंततः उसका जीवन दुख और अशांति की ओर चला जाता है। क्या ये सब केवल संयोग है? नहीं, ये भगवान का अदृश्य नियम है। मनुस्मृति इसे स्पष्ट करती है कि मनुष्य के हर छोटे बड़े कर्म का फल है। हो सकता है वो फल तुरंत न मिले, लेकिन कभी न कभी अवश्य मिलता है। ये वही अदृश्य न्याय है जिसे हम भगवान कहते हैं, स्वर्ग नरक और भगवान का अदृश्य न्याय। अब प्रश्न उठता है, अगर भगवान दिखते नहीं तो क्या वे वास्तव में हमारे जीवन को संचालित करते हैं? धार्मिक दृष्टि से उत्तर है हाँ। मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्र कहते हैं मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन उसकी आत्मा अमर है। जब यह शरीर समाप्त होता है तो आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरे लोक में जाती है। अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग का सुख पाता है और बुरे कर्म करने वाला नरक के दुख भोगता है। लेकिन ध्यान दीजिए, स्वर्ग और नरक को केवल किसी स्थान के रूप में न देखें, बल्कि इन्हें भगवान के अदृश्य न्यायतंत्र के रूप में समझें। यह दिखाता है कि भगवान भले ही हमें सीधे न दिखें, पर उनका न्याय हर जगह काम कर रहा है। इंसान भगवान को क्यों नहीं देख सकता? अब हम मुख्य प्रश्न पर लौटते हैं। अगर भगवान इतना बड़ा न्यायतंत्र चला रहे हैं तो वे हमें सीधे दिखाई क्यों नहीं देते? उत्तर है क्योंकि हमारा मन और हमारी आंखें सीमित है। भगवान अनंत है और अनंत को सीमित दृष्टि से पकड़ना संभव नहीं। सोचिए, क्या चींटी पूरे इंसान के शरीर को समझ सकती है? नहीं, वो केवल उस हिस्से को देख पाती है जो उसके सामने है। ठीक वैसे ही हम मनुष्य भी केवल भगवान की सृष्टि का छोटा सा अंश देख पाते हैं, लेकिन संपूर्णता को देखना हमारी सामर्थ्य से बाहर है। उपनिषदों का संकेत। उपनिषद कहते हैं अदृश्योयम आत्मा, ये आत्मा अदृश्य है और आत्मा ही भगवान का अंश है। यानी भगवान को देखना किसी भौतिक चीज को देखने जैसा नहीं है। भगवान को अनुभव किया जाता है, ध्यान में, भक्ति में, प्रेम में, सेवा में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए आप एक कमरे में हैं। कमरे में खुशबू फैली हुई है। आप उस खुशबू को महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते, न देख सकते हैं। तो क्या आप कहेंगे कि खुशबू नहीं है? नहीं, आप मानते हैं कि खुशबू है क्योंकि आप उसका अनुभव कर रहे हैं। भगवान भी ऐसे ही है। उनका अनुभव होता है जब आप किसी के प्रति करुणा दिखाते हैं, जब आप बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं, जब आप प्रेम से किसी को अपनाते हैं। वही क्षण भगवान की झलक होते हैं। प्रिय श्रोताओ, हमने पिछले भाग में ये समझा कि भगवान क्यों अदृश्य है और कैसे उनका न्याय तंत्र स्वर्ग का नरक और कर्मफल के रूप में काम करता है। अब इस भाग में हम 3 गहरे प्रश्नों पर विचार करेंगे। आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? अगर भगवान हर जगह है तो बुरे लोग क्यों पनपते हैं? और अंत में वो भगवान को अनुभव करने का मार्ग कौन सा है? एक आत्मा और परमात्मा का संबंध। मनुस्मृति कहती है कि आत्मा अमर है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। वेदांत में कहा गया है आत्मा ब्रह्मा का ही अंश है, अर्थात जैसे समुद्र से उठी एक बूंद समुद्र से अलग दिखाई देती है, पर वास्तव में वह समुद्र ही है। वैसे ही हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो भगवान हर जगह है क्योंकि वे हर आत्मा में है, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण हम आत्मा को शरीर मान लेते हैं। हम सोचते हैं ये मैं हूं, ये मेरा है, और इसी भ्रम में हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते। उपनिषदों का एक सुंदर वाक्य है, तत्वमसि, तो तू वही है, यानी आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जब मनुष्य इस सत्य को अनुभव करता है तभी उसे लगता है कि भगवान सचमुच हर जगह है। अगर भगवान है तो बुरे लोग क्यों पनपते हैं? यह प्रश्न हर युग में पूछा गया है। लोग कहते हैं अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो वे बुराई को क्यों नहीं रोकते? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मनुस्मृति इसका उत्तर कर्म के सिद्धांत में देती है। हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छे और बुरे दोनों। भगवान केवल नियम बनाते हैं, लेकिन उन नियमों के अनुसार फल इंसान खुद पाता है।
सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आग को छू ले तो वह जल जाएगा। क्या इसके लिए भगवान को दोष दिया जाए? नहीं, ये तो आग का स्वभाव है। ठीक उसी तरह बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति भविष्य में उसका फल भोगेगा। हो सकता है तुरंत नहीं, लेकिन कभी न कभी अवश्य। यही कारण है कि हमें लगता है कि बुरे लोग पनप रहे हैं, लेकिन यह अस्थायी है। आखिरकार भगवान का न्याय अवश्य प्रकट होता है। 3, भगवान को अनुभव करने का मार्ग। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर भगवान हर जगह है तो हमें उन्हें अनुभव कैसे करना चाहिए? मनुस्मृति कहती है कि धर्म का पालन ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। सत्य बोलना, दया करना, दूसरों का हित सोचना, ये केवल अच्छे गुण नहीं, बल्कि ये वह साधन है जो आत्मा को शुद्ध करते हैं। जब आत्मा शुद्ध होती है तब परमात्मा की झलक मिलती है। वेद और उपनिषद 3 मुख्य मार्ग बताते हैं। ज्ञान योग भगवान को ज्ञान के द्वारा समझना, भक्ति योग भगवान को प्रेम और भक्ति के द्वारा अनुभव करना, कर्मयोग निस्वार्थ कर्मों के द्वारा आत्मा को शुद्ध करना। ध्यान और भक्ति का महत्व। ध्यान में मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और उसी प्रकाश में भगवान का अनुभव होता है। भक्ति में मनुष्य अपने अहंकार को भुला देता है। वह भगवान को मित्र, पिता, मां, सखा हर रूप में मानकर प्रेम करता है और भगवान प्रेम से ही अनुभव किए जाते हैं। कर्मयोग में मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। वह कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, सब आप ही हैं। यह कर्म भी आपका है, इसका फल भी आपका है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के अदृश्य स्वरूप को अनुभव करने लगता है। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए एक रेडियो है। हवा में अनगिनत तरंगे, गाने भी, समाचार भी, वार्तालाप भी। लेकिन जब तक आप सही फ्रीक्वेंसी पर रेडियो नहीं घुमाते, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। भगवान भी हर जगह है, लेकिन जब तक हमारा मन सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं आता, हमें भगवान का अनुभव नहीं होता। सही फ्रीक्वेंसी है भक्ति, ध्यान और धर्म।